भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी ने रेल बजट को लेकर कहा कि इसमें फालतू की घोषणाएं नहीं की गई हैं, साथ ही इसे साफ सुथरा रखने की कोशिश की गई है। माहेश्वरी ने कहा कि रेल बजट में देश के सभी क्षेत्रों का विकास पर ध्यान दिया गया है और आगे भी इसमें जितने सुधार हो सकेंगे वो किए जाएंगे। रेल मंत्री सदानंद गौड़े जी ने जो रखा है, मैं उसका बहुत स्वागत करती हूं और ये बजट वास्तव में बहुत ही संतुलित और पूरे देश को ध्यान में रखते हुए इस बजट को रखा गया है। आज तक जो बजट रखे जाते रहे रेलवे के, वो हमेशा स्टेट से, जिस स्टेट से मिनिस्टर आते थे उसी स्टेट को समर्पित हुआ करते थे। हम लोगों ने देखा कि बिहार हो, चाहे वेस्ट बंगाल से ममता जी आए हो, चाहे बिहार से लालू प्रसाद जी आए हो, इन्होंने हमेशा बजट को उसी दिशा में रखा, उनके स्टेट तक ही ज्यादा उसको मेजोरिटी ली। लेकिन इस बार पहली बार ये देखने को आया है कि जो रेलवे का बजट है वो संपूर्ण देश को ध्यान में रखते हुए और पूरी देश की यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और ट्रेन्स को कैसे ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट बनाया जाए, स्पीड जो ट्रेन की है वो कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए, उसके बारे में। अच्छे दिनों का वादा करने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार का पहला रेल बजट आने के बाद जनता ने मिली जुली प्रतिक्रिया दी है। रेल यात्रियों ने बताया कि उन्हें इस बजट से कोई नई ट्रेनों, नई लाइनों और पुराने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स के पूरे होने की आशा थी, लेकिन रेल मंत्री के इस बजट में प्रदेश को महज 4 ट्रेनें मिली हैं। लोगों ने कहा कि बढ़े किराए के बाद सुरक्षा और सुविधाओं के विस्तार की आशा थी, लेकिन इसमें उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। ये कुछ नहीं दे रहे, ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। जिस प्रकार से इन्होंने पहले बेवकूफ बना करके वोट लिया था, जनसाधारण ने इनको वोट दिया केवल इसलिए कि मोदी बैठा है, प्रधानमंत्री बनेगा तो अच्छा काम करेगा। लेकिन इन्होंने जनरल बोगियां कितनी बढ़ाई, पैसे बढ़ा दिए, कोई बात नहीं, सुविधा तो दो, सुविधा नहीं दे रहे। कम से कम 2-2, 3-3 की जगह पे 6 बोगी पीछे और 6 बोगी आगे कर दो तो जनसाधारण आराम से तो चला जाएगा उसमें। अब आप एसी और फर्स्ट क्लास बढ़ाते चले जा रहे तो जनसाधारण कितना सफर करता है उस पर, और आपने किराया इतना परसेंटेज बढ़ा दिया। जहाँ शौचालय की बढ़िया सुविधा नहीं, जहाँ लेटरिन बाथरूम की बढ़िया सुविधा नहीं। मैं ये मानता हूँ इस बार का जो बजट आया सरकार की तो पिछले की तरह ही है, कोई खास बात नहीं है। लेकिन क्या है कि आज की तारीख में लोगों को फाइनेंस सुविधा या पैसा आसानी से उपलब्ध है, इसकी वजह से आज की तारीख में महंगाई बढ़ रही है। दूसरी चीज, आज अगर अपन सरकार को कोसते हैं कि क्या कहते हैं कि सुविधाएं भरपूर नहीं मिल रही या किराया बढ़ा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं अपन खुद भी दोषी है उस चीज के लिए। तो अपन केवल सरकार को अगर अपन दोष मंडे कि सरकार महंगाई बढ़ा रही है, तो मैं सहमत नहीं होऊंगा। कुछ हद तक क्या कहते हैं कि भ्रष्टाचार की वजह से या काले धन की वजह से, उन चीजों की वजह से महंगाई जरूर बढ़ रही होगी। लेकिन मंगलवार को देश का रेल बजट तो आ गया, लेकिन इसके बाद टोंक निवासियों में निराशा छा गई। लंबे अरसे के बाद उनका कहना था कि आम बजट के लिए काफी आस टिकी थी, घोषणाएं दी थी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने इसकी स्वीकृति केंद्र को भेजी है। भाजपा सरकार, देखो रे नेता का खेल, देखो रे नीचे रेल मंत्री जौनपुरी रेल मंत्री, मोदी सरकार इससे बढ़िया कलेक्टेड रेल मंत्री, भाजपा सरकार, रेल मंत्री, अरे रेल मंत्री जौनपुरी भाजपा सरकार, देखो रे नेता का खेल। के अंदर जब रेल बजट घोषित हुआ है तो टोंक को निराशा ही मिली है। इसलिए आज हम जो है मतलब कहना चाहते हैं कि हमारे जौनपुरिया जी से, जो वो दावे किया करते थे कि मैं जीत कर अगर जाऊंगा तो टोंक के अंदर इसी बजट के अंदर रेल लाऊंगा, लेकिन वो भी जो है मतलब धोखे के अलावा उनके पास कुछ नहीं साबित हुआ है। टोंक के सांसद सिर्फ इसलिए जीत के गए हैं कि एक टोंक को रेल से जोड़े जाने के लिए, और विगत में ये सवाल उठाए जाते थे कि सांसद क्वेश्चन पुटअप करने के लिए पैसा लेकर क्वेश्चन पुटअप करते हैं। शायद उन जनताओं के पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए सांसद को भरपाई नहीं कर पाए, इसलिए हमारी टोंक की मांग को नहीं रख सके।
फिलहाल बात करेंगे बीकानेर की। केंद्र सरकार के रेल बजट के बाद बीकानेर को भी निराशा हाथ लगी है। इसे लेकर लोगों को काफी अपेक्षाएं थी, लेकिन अब भी लोगों में आम बजट को लेकर काफी आस टिकी है, जिनमें मेगा फूड पार्क की घोषणा, सिविल टर्मिनल में हवाई सेवा की शुरुआत, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना मुख्य है। आइए जानते हैं बीकानेर की आम जनता की जुबानी क्या है उनकी मोदी सरकार के पहले आम बजट से अपेक्षाएं। नया बजट आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि बीकानेर संभाग के अंदर जो हमें फायदा देना चाहिए उसके अनुसार यहाँ इंदिरा गांधी नहर है, इस नहर के अंदर इस वक्त में उगे हुए पेड़ पौधे हैं, उनकी सफाई करने के बाद पानी की उपलब्धता कराई जाए जिससे किसान अधिक से अधिक उत्पादन दे सके। यहाँ पानी जो फ्लो से बह रहा है, ये पानी फव्वारों से ये एक नई तकनीक पैदा हुई है, उस तकनीक को यहाँ लागू किया जाए ताकि इस इलाके में अधिक से अधिक डेजर्ट के अंदर पानी किसानों को उपलब्ध हो सके। वर्तमान सरकार को जितने वोट दिए थे उसी के अनुसार जो महंगाई में कमी होगी और रेल भाड़ों में भी इन्होंने जो वृद्धि की है, इससे जनता नाखुश है। और भी महंगाई तो दिन ब दिन ये चुनाव के बाद में जिस कदर से हर रोज महंगाई बढ़ती जा रही है, इससे जनता में बहुत निराशा हुई है। ऐसी उम्मीद है कि वर्तमान सरकार से जो उम्मीदें थी, अब देखते हैं कि बजट में सरकार क्या फायदा जनता को देगी। ये लगता नहीं कि जनता को फायदा राजस्थान की जनता को मिलेगा। पेश करने जा रही है उसमें बीकानेर संभाग के लिए मैं ये चाहूँगा कि निम्न मुद्दों को लिया जाए। पहला ये कि जो हमारे राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर था उसको तोड़ करके इन्होंने 6 हिस्से कर दिए। तो हमारी ये पहली मांग ये है कि बीकानेर के अंदर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए, ताकि जो ये राजस्थान का जो पश्चिमी भाग का जो क्षेत्र है, जो नहरी इलाका है, जो पर्याप्त मात्रा में यहाँ जमीन है, वो जमीन का उपजाऊ होकर के। केंद्र की ओर से आए रेल बजट के बाद चूरू के निवासियों में खुशी की लहर है। चूरू को इस बजट में 2 ट्रेनों की सौगात मिली है, जिसमें पहली बीकानेर से रेवाड़ी नई ट्रेन और हिसार लुधियाना डेली पैसेंजर ट्रेन को सादलपुर तक बढ़ाया गया है, जिससे हिसार के साथ साथ जम्मू, चंडीगढ़, कटरा और लुधियाना तक जाने वाले सभी यात्रियों को सुविधा मिलेगी। मारियो लाठी